हेलो एवरीवन। 2022 के अप्रैल मंथ का लास्ट वीक चल रहा है और इस साल की गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ये भयंकर गर्मी शुरू हुई है, सबकी जुबान पर एक ही नाम आ रहा है कि क्या बिजली आई है। जो बिजली की कमी एकदम से गर्मी की शुरुआत में हुई है, सबने सरकारों को गालियां देनी शुरू कर दी है। चाहे वो हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो या जिस भी राज्य में बिजली की कमी है, उसने उस सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन क्या किसी ने वास्तव में ये जानने की कोशिश की कि इस बिजली की कमी के पीछे कारण क्या है? शायद बहुत कम लोगों ने जानने की कोशिश की, और जिनको पता भी है वो भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जो रियल रीज़न है, और फिर भी गालियां दे रहे हैं कि बिजली क्यों नहीं दी जा रही। अगर हम भारत सरकार के बिजली मंत्रालय है उसकी सूचना को लें, तो वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और फ्यूल की कमी है, कोयला डोमेस्टिक कोल है उसकी कमी है। कुछ कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया है, एक आध कंट्री है, उनसे इंपोर्ट भी किया जा रहा है कोयला, और इंपोर्टेड कोयला है उसकी प्राइस बहुत हाई जा रही है क्योंकि कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझिए इसके पीछे। डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच हुआ है एकदम से, ये बड़ा कारण है इस बिजली की कमी का। गर्मियों की शुरुआत हुई है, एकदम से डिमांड हाई गई है और उतनी सप्लाई हो नहीं पाई है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब आप कहें कि पहले जितनी क्यों नहीं रहती, या पहले जितने घंटे क्यों नहीं दिए जाते। जो पहले 24 घंटे में बिजली की खपत होती थी, अब वो कुछ ही घंटों में बिजली की खपत होना शुरू हो चुकी है। अप्रोक्सीमेट कहें या लगभग सभी घरों में कूलर, एसी सब चल रहे हैं। अगर हम कोल प्रोडक्शन की बात करें, कोयले की कमी है, लेकिन पिछले टाइम पीरियड में कोयला कंपनी है वो 690 मीट्रिक टन कोयला है वो प्रोड्यूस कर रही थी, जो अब 818 मीट्रिक टन कर रही है। बढ़ा है, कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। इंपोर्ट कोयला है वो भी बढ़ा है, डोमेस्टिक कोल बढ़ रहा है, इंपोर्टेड कोयला है वो बढ़ रहा है। इन सब के बावजूद भी सप्लाई नहीं हो पा रही है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो कौन से कारण जिम्मेवार माने? क्या हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं? क्या एकदम से जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या वो इसकी जिम्मेवार नहीं है? जितनी खपत बिजली की होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक खपत हो रही है, क्या ये इस चीज की जिम्मेवार नहीं है? एक अभी न्यूज आई थी अखबार में, और उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वोट बैंक के चक्कर में राज्यों द्वारा मुफ्त बिजली के ऐलान और या छूट या कहीं जो सब्सिडी दी जा रही है, ये सब कारण बन रहे हैं बिजली कंपनियों के घाटे के और सप्लाई कम करने के। लगभग 12,000 करोड़ कोयला कंपनियों का बिजली कंपनियों पर बकाया पड़ा है। अप्रोक्सीमेट 1 लाख करोड़ बिजली कंपनियों का राज्य सरकारों पर बकाया पड़ा है, देनदारी पड़ी। राज्य सरकारें बिजली कंपनियों को पे नहीं कर पा रही है, बिजली कंपनियां कोयला कंपनी को पे नहीं कर पा रही है। कहाँ, किस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? कहां से प्रोडक्शन होगा? बस मैंने एक शब्द ले लिया, मुफ्त, फ्री, सब्सिडी। किस बात की सब्सिडी? आपके घर में एयर कंडीशन चले उस पर भी आपको सब्सिडी चाहिए, आपके घर में कूलर चले उस पर भी आपको सब्सिडी चाहिए। क्या आपने एक बात सोची है कि जिस कोयले के प्रोडक्शन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है, कभी न कभी ये खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये खत्म हुआ और इसका अल्टरनेट अगर नहीं मिला, तब क्या होगा? किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उस बात को तो हमने सोचा नहीं। बस हमने एक ही चीज सोची, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को आपने जानने की कोशिश नहीं की। आप जो डिमांड बढ़ा रहे हैं उस चीज को आपने जाना ही नहीं।
इतने बिल बकाया पड़े हैं सरकारों के, उस चीज़ पर नहीं गए। कोयला कंपनियां घाटे में जा रही, सरकारें तो क्या कहें हम, बिजली कंपनियां वो घाटे में जा रही है। इन सब के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बस बिजली नहीं आई तो हमने शुरू कर दिया ये रोना कि इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कमी हो पा रही है और वो आपूर्ति नहीं की जा रही है। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को और थोड़ा सा कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं इस डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। अगर देश में कोई संकट की स्थिति होती है, उस संकट की स्थिति में देश का साथ देना चाहिए, ना कि गालियां देनी चाहिए। मैं किसी सरकार का फेवर नहीं कर रहा, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, फिर भी एक सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि अगर कहीं प्रोडक्शन की कमी है और आप तक किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो पा रही है, धैर्य रखिए, थोड़ा होएगा। और कोशिश करिए उस डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस करने की। और उस डिमांड को रिड्यूस आप कर सकते हैं। आप अपने घर में बिजली की खपत का अंदाज़ा लगा के देखिएगा आप कितनी करते हैं। एक घर की बात कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में तो करोड़ों घर हैं और कितनी बिजली की खपत होती होगी। और वो एकदम से कैसे इंक्रीज हुई है, कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी फ्यूल ज़्यादा है, फिर भी फ्यूल की कमी आ रही है। बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर भी बिजली की कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। आप इन चीज़ों को सोचिए और कोशिश करिए इस डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है इसको ठीक करने में आपका भी एक रोल हो, आपकी भी एक भूमिका हो। और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो इन बिजली कंपनियां हैं इनको पे करें और ये जो फ्री वाला सिस्टम है कहीं ना कहीं इसको बंद करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए सिस्टम को। और नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ध्यानपूर्वक उनका यूज करना चाहिए। इतना एक्सेस यूज भविष्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आप सभी समझदार हैं और इस डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करिए। शायद बहुत जल्दी ही हमारी सरकार इस पर काबू पा लेगी, इस जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस पर काबू पा लेगी और आप सभी तक बिजली की आपूर्ति जरूर पहुंचेगी। और ये डिमांड सप्लाई इक्वल होके शायद उस नेचुरल रिसोर्स का जो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ के उसका भी एक दोहन है वो कम हो सके। तो आप भी कोशिश करिए, सरकारें भी कोशिश कर रही है। थैंक यू वेरी मच।